गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, सम्मानित सांसद आलोक शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन आलोक शर्मा जी का। बोलने, चालने, काम करने, सभी प्रकार की व्यवस्था संचालन करने में। और रामेश्वर जी का तो आनंद ही अलग है। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी का। सभी देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं। हमारे सारे देवी देवता, हर एक का वाहन किसी से कोई मैच नहीं करता। ये एकमात्र अपवाद है महादेव, जो महादेव और गोपाल कृष्ण दोनों के साथ गोपाल शब्द जुड़ा, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आप देखो, महादेव का कोई भी मंदिर बिना नंदी के पूरा नहीं। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, आप याद रखना, पहले मैं जरा नाम बोल देता हूं, फिर दो चार बात करूंगा आपके बीच में। हमारी महापौर, आपके तो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। चारों उंगली घी में और सिर 10,000 की गौशाला महापौर की। देखो, ऐसा भाग्य किसका होना चाहिए। ये भाग्य भोपाल वालों का है, नगर निगम का है, महापौर का है, अध्यक्ष जी का। कहां अध्यक्ष जी? ये क्या, सूर्यवंशी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। और नाम बोलूंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन पूरे मंच का एक बार रामेश्वर जी से लगा करके सबका जोरदार अभिनंदन करो, और आप अपना भी कर लो। भगवान कृष्ण के मंदिर में हम सब जाते हैं, लेकिन भगवान की मुद्राएं, भगवान की उस स्थान पे उपस्थिति, मैं अपने उज्जैन का भी उदाहरण देता हूं। कई जगह आप जाके देखते हो, कहां जा रहे हैं, बड़े गोपाल मंदिर, छोटे गोपाल मंदिर। अब गोपाल मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन गोपाल मंदिर वो गोपाल जी है ही नहीं। आप बताओ विश्वास जी, गोपाल जी कब रहेंगे? कभी ध्यान देना, गोपाल जी तो राधा जी के साथ खड़े, तो वो तो राधा कृष्ण हो गए। द्वारकाधीश के रूप में तो द्वारकाधीश हो गए, बाल कृष्ण के रूप में तो बाल कृष्ण हो गए। लेकिन जब गोपाल जी के पीछे गाय खड़ी हो तो ही गोपाल है, नहीं तो गोपाल भी नहीं है। ध्यान रखना, ये भगवान की अपनी प्रतिमाओं की उस समय की स्थिति का ध्यान रखना। जाने अनजाने हमारा ही ध्यान नहीं जाता है कि गोपाल कृष्ण किसको कहते हैं, राधा कृष्ण किसको कहते हैं। हम सबको गोपाल कृष्ण कह देते हैं। लेकिन यह बात भी सही है, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि आप सब भी गोपाल हो। जो जो गाय पाले वो सब गोपाल। ये घर घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल। जिनके घर भी है, मैं विश्वास जी के घर गया, इनके घर भी गाय का कुल है। रामेश्वर जी के घर भी गाय का कुल है। लखन पटेल जी वो भी गोपाल है। अब मैं ये देखूं तो मुश्किल जाएगा। आलोक जी जरा आपके आना बाकी रह गया, लेकिन कृष्णा जी के तो गाय है, तो नहीं है तो पालना। ये हमारी इस व्यवस्था का, गौशाला में जो अतिथि बन के आए हैं सबके घर घर गाय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और केवल यहां की ताली मत बजाओ, अपने यहाँ भी लाना चाहिए। आप अपने भी बजाओ। हम अगर गोपाल बनते हैं, अगर हम गोपाल
गाय के रूप में जाने जाते हैं, तो घर घर केवल गोपाल नहीं बनते। ये घर के अंदर गाय का आना, उनके कुल की व्यवस्था आगे बढ़ना, ये घर घर गोकुल होने का मार्ग है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है, माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। और ये भी ध्रुव सत्य है, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये 2-5 देश भारत के आसपास के छोड़ दो, जो हमारे एक ऋषि से थोड़ी चुनौती के कारण से भैंस लेकर के बैठे हैं। बाकी दुनिया के सारे देशों में अगर दूध की कोई आपूर्ति करता है तो गौ माता ही दुनिया में दूध पिलाती है। पूरी पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य जाती है वो सभी गौ माताओं से जुड़ते हैं, कोई इससे आगे और पीछे नहीं जाता। मुझे इस बात का और आनंद है, आज इस अवसर पर ये महाराज जी यहाँ बैठे, जैसे जन्म के साथ गाय का दूध हमारा जीवन, अपने इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए सब प्रकार से पुष्ट करता है। हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, आखिरी समय में भी प्राण छूटना है और मोक्ष पाना तो गोदान करके ही हमारा अपना जीवन पूरा होता है, यह संस्कृति हमको सिखाती है। जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, इतने अच्छे प्रकार से हमको ये सब बताया समझाया गया है, तो ऐसे समय में जब बदलते दौर में आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, सक्षम हो रहा है, सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है, तो ऐसे कठिन समय में जब हमको चुनौतियां तो मिल रही है, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते, ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के लिए चरनोई है वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेंगे, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई है। इस प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना, मुझे इस बात की खुशी है पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है।
और केवल यहां नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़कर के जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी गौशाला ही केवल गाय पालेगी ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले। इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए ही पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते और रोज नगद करने के लिए दूध का उत्पादन ही होता है। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछियां देंगे और घर घर गोपाल बनाएंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के जो दूध उत्पादन होगा, वो दूध उत्पादन पे भी जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहे हैं, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। यह सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमने सबने मिलकर तय किया। वैसे एक नहीं कई बातें कह सकता हूं, लेकिन आज तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आया, आपको भी आना चाहिए। महाराष्ट्र ने अपनी गौ माता को राजमाता का दर्जा क्या दिया, धूमधाम से सरकार फिर बन रही है। जोरदार ताली बजाओ, महाराष्ट्र वालों को बधाई देना चाह रहा हूं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है, गोपाल कृष्ण होता है। ये आनंद है। थोड़ा ना अपने ढंग का भी बनाओ भाई, कहां का पुराना घिसा पिटा बात लाओ। जब गोपालों के बीच में बात कर रहे हैं तो भगवान से बढ़कर के क्या है। और आनंद है इस बात का कि जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां से आ रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है, हम तो सब जानते हैं। दीपावली थोड़े दिन पहले ही गई थी, और दीपावली के दिन अगर दीपावली पे लक्ष्मी जी का चित्र नहीं मिले, प्रतिमा नहीं मिले, तो कमल के फूल की पूजा कर लो, अपने आप दीपावली मन जाती है। अब पूरा देश जान गया इस बात को, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। 2-3 बातें हमारे मित्र रामेश्वर जी ने कही है। जब अच्छा काम हो रहा तो ये बात भी होना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। सूखी सेवनिया शासकीय विद्यालय को सीएम राइज बनाया जाएगा। सूखी सेवनिया रोड को 4 लेन बनाने की बात आई है। इसको भी 4 लेन विभागीय मत के अनुसार पीडब्ल्यू से बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, अरे उद्योग तो होना ही चाहिए, रोजगार तो अपना सबका फर्ज है। आपने अच्छी बात कही है। बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, निश्चित रूप से हमारा अपना सबका मत बनेगा। रोजगार परक सरकार है, ये तो देना ही देना चाहिए। आपने कहा कि ये जब इतनी बड़ी गौशाला बन रही है तो वेटनरी डिप्लोमा या इस प्रकार से पीजी या कॉलेज या जो भी होना चाहिए। मैं ये बात सही है कि विश्वविद्यालय हमने बना अटल बिहारी वाजपेयी पास में ही, तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर गौमाता से संबंधित कोर्स को लेकर के डिग्री डिप्लोमा का जरूर कोर्स खुलाया जाएगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ये गौशाला के अंदर केवल गाय माता नहीं, गोपालक अर्थात उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के उनके अपने इलाज के लिए भी भविष्य में डॉक्टर तैयार हो, कंपाउंडर तैयार हो, पालने वालों को ट्रेनिंग मिले। सब प्रकार से गाय माता के साथ जीवन के अंदर उनकी जो कठिनाई आ रही है उस सबका निदान मिले। आज के इस अवसर पर
मैं अपनी ओर से पुनः पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।